नमस्कार साथियों, जय हिंद। सिद्धार्थ भैया के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपीएससी सीएससी 2024 की कट ऑफ प्रेडिक्शन क्या थी, मैंने एक महीने पहले आप लोगों से शेयर कर दी थी। आपको याद है, मैंने ये सेशन लिया था आज से ठीक एक महीने पहले कि सीसैट कैन किल योर ड्रीम। प्रीलिम्स 2024 की स्ट्रैटेजी क्या होगी और कितना आपको कट ऑफ रखना चाहिए, मैंने ये पूरा ग्राफ बनाया था, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। और मुझे ऐसा लगा कि ये बिल्कुल सत्य साबित हो चुका है। अब ये ग्राफ क्या बात कर रहा है, मैं डिटेल में बात करूंगा इस पूरे वीडियो में, और साथ ही में कि कौन कौन मेंस लिख सकता है और लिखने जा रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि आखिर कितना स्कोर आप टारगेट कर सकते हैं कि आप अपनी मेंस की पढ़ाई चालू करें। अभी क्या है ना, अभी प्रीलिम्स खत्म हुआ है, थोड़ा सा हम रिलैक्स होते हैं, थोड़ा सा हम फ्री होते हैं माइंड से, घूमते फिरते हैं 1-2-3 दिन, लेकिन रिजल्ट तो लगभग अभी 25 दिन बाद आएगा ना, 20 से 25 दिन बाद। तो आप इतना टाइम जो है वो आपका वेस्ट ना जाए, इस वजह से एक प्रेडिक्शन हम यहां कर रहे हैं ताकि आप अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दें। और ऐसा ना हो कि भाई आप 25 दिन बाद आपको अंदाजा ना हो, लेकिन आप क्या पता क्रैक कर जाएं और उसके बाद ये 20 दिन आप गंवा दें। तो अभी देख लीजिए और पेपर को एनालिसिस कर लीजिए अपने इस वीडियो के थ्रू और लग जाइए अपनी मेंस के प्रिपरेशन में। देखो, बस यही साल है, एक साल और लग जाओ मेंस के प्रिपरेशन में, काम आता है वो भी। 1-2 दिन आप मस्ती पढ़ाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो हु विल राइट मेंस, आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाउ मच स्कोर, आपका कितना स्कोर बन रहा है या फिर आपने कितना अटेम्प्ट किया था, वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, जिक्र करते हैं डिटेल में। सबसे पहले तो हम पुरानी कट ऑफ पर जाते हैं। पुरानी मतलब 2023 के कट ऑफ पर। आपको पता ही होगा, 50 बार डिस्कशन हो चुकी है कि 2023 में ये जो कट ऑफ थी प्रीलिम्स जनरल कैटेगरी की थी वो 75 थी, 75, मतलब बहुत अब तक का सबसे लोएस्ट कट ऑफ गया था। वहीं अगर हम 2022 में जाएं तो 88 था, 82, 21 में 87, 20 में 92 और 19 में 98। लोग कह रहे हैं कि भाई 2024 का जो कट ऑफ है वो 100 ऊपर जाएगा, 100 से ऊपर जाएगा। ये हो ही नहीं सकता। बहुत 2016-17 में एक दफा ऐसा हुआ था, 105 103 पहुंचा था कट ऑफ, लेकिन इस वाले प्रीलिम्स में नहीं मुमकिन है, क्योंकि लोग कह रहे हैं भरना कि भाई इजी था। इतना भी इजी नहीं था पेपर कि हम बिल्कुल हलवा समझ लिए थे। पेपर मॉडरेट था, बहुत ज्यादा इजी और नॉन काफी टिफ। हाँ, 2023 के कंपैरिजन में, 2023 के कंपैरिजन में पेपर अच्छा था, मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं था। लेकिन आप ये कहेंगे कि बहुत इजी था, फिर जो है वो आप मतलब कहीं ना कहीं वो एक ख्याली पुलाव बना रहे हैं। कट ऑफ जो है वो 100 के नीचे ही रहेगी, क्योंकि याद रहे मैं सेंटर पे गया था, मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों से बात की, बच्चों ने कहा कि भैया मैंने 85 प्लस अटेम्प्ट किए हैं। अब आप सोच रहे हो 85 प्लस अटेम्प्ट करने में मैंने जब उनसे पूछा, आप देख लेना वीडियो मेरे चैनल पर ही है, देखो बच्चों ने क्या पूछा। जब मैंने बच्चों से पूछा कि श्योर शॉट वाले कितने हैं, तो तुरंत यह आंकड़ा आधा आ गया, भैया 40 है, भैया 45 है। तो मतलब इजी पेपर है तो हम लगा भी रहे हैं आंख बंद करके। तो नेगेटिव मार्किंग भी तो है, हम सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती फिर आप ले लो भैया, फिर 120 130 आपका कट ऑफ होता, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी तो है, ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारा जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड है वो 100 से नीचे होगा। कितना होगा अभी डिस्कस कर सकते हैं। और ठीक है, अच्छा, प्रीलिम्स 2023 में इंपॉर्टेंट ये थी कि जो GS1 पेपर था वो तो टफ था ही, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस लगभग 50 से ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। और उसके बाद सीसैट एक नया गेम प्ले कर दिया। हमने ये भी देखा प्रीलिम्स 2023 में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 100 प्लस 120 प्लस ये लोग स्कोर किए हैं, लेकिन सीसैट में ये डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। और आपको पता ही है कि सीसैट मतलब कट ऑफ कैसे निकलती है, ये तो आपको पता होगा। कट ऑफ कैसे निकलती है अभी आपको बताते हैं। कट ऑफ जो है सबसे पहले हमारा पेपर 2 चेक होता है, वो है सीसैट। ठीक है, अगर आप यहां क्वालिफाई कर गए तब नीचे अब हम GS1 में आते हैं। ठीक है, GS1 में आप जब आते हो तो आपका 100 में से, अब इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं,
यहां पर 2022 में मान लो कि यहां पर ज्योग्राफी ज्यादा पूछ लिया, 2021 में हिस्ट्री ज्यादा पूछ लिया, 20 में पॉलिटी ज्यादा पूछ लिया। जैसे 2023 में लास्ट ईयर जो है वो भाई एंशिएंट इंडिया से 9 सवाल आए थे। तो ये बहुत कुछ मैटर करता है। तो अभी लोड बिल्कुल नहीं लेना है। अब देखिए आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, खुशखबरी। मैं सेंटर पर भी गया था, बच्चों को बोला कि पाई जीपीटी यूपीएससी क्रैक कर चुका है, पाई जीपीटी आईएएस प्रीलिम्स क्रैक कर चुका है, और आप रियल टाइम पे अभी भी डाउनलोड करो और आंसर की आपको तुरंत मिल जाएगी। कैसे मिलेगी आपको? तुरंत। जैसे ये सवाल था, अब ये सवाल आप गूगल पे कैसे ढूंढोगे? इस सवाल को ढूंढ लो गूगल पे, आपको सर्च करने में टाइम लगेगा, लेकिन यहीं पर इस क्वेश्चन की फोटो लीजिए, आप फटाक से फोटो खींचिए, और ये भी यूनिक क्वेश्चन था, इसकी फोटो खींचिए और देखिए पाई जीपीटी जो है वो आपको तुरंत आंसर जनरेट करके दे रहा था रियल टाइम पे। रियल टाइम पे ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया इमेज पे और कैप्चर इमेज किया, ये फोटो खींची और इसको मैंने कमांड दे दिया था कि गिव द करेक्ट आंसर, और आपको रियल आंसर दे दिया है। दोस्तों पाई जीपीटी 90% एक्यूरेसी के साथ आंसर दे रहा है रियल टाइम पर। आप न सिर्फ GS1 CSAT का भी क्वेश्चन आप इससे एनालाइज कर सकते हो। मेरी बात मानिए, जो एस्पिरेंट नहीं यूज कर रहा है वो अपना टाइम वेस्ट कर सकता है। एक अच्छा AI टूल है, मैं बार बार कहता हूं, नीचे जाओ कमेंट सेक्शन में और लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड करो, इसकी मेंबरशिप लो 1 साल की। ठीक है, चलो अब हम आते हैं इस पे, कट ऑफ के प्रेडिक्शन पे। मैंने आप लोगों से क्या कहा था? मैंने आप लोगों से यह कहा था कि भाई देखो, अगर CSAT इजी आया और GS इजी आया तो कट ऑफ जो है वो 100 के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, मैंने बोला था कि अगर CSAT इजी आएगा यानी कि AD अगर होगा तो कट ऑफ 100 के ऊपर चली जाएगी। लेकिन CSAT था इजी, मतलब हम ये कहेंगे कि मॉडरेट था, दोनों ही पेपर मॉडरेट था। इस बार के CSAT में भी ऐसा नहीं था कि बिल्कुल हलवा था। इस बार के CSAT में भी बड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ऐसा नहीं कि अगर बिना पढ़े आप जाओगे तो लगा लोगे, प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। मैथ्स के, रीजनिंग के, कॉम्प्रिहेंशन के इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस थे कि बिना पढ़े तो बेटा निकाल ही नहीं पाओगे। इन दोनों का लेवल काफी मॉडरेट था। अगर हाँ 2023 से आप कंपेयर करोगे तो बिल्कुल इजी था, लेकिन लेवल मॉडरेट था। तो हम ये नहीं कहेंगे, ये ऑप्शन नहीं हमारे पास बचा है। ठीक है, ए और डी नहीं है क्योंकि ये वेरी हाई, 100 से ऊपर कट ऑफ हमारी नहीं जा पाती, क्योंकि बहुत आसान तो पेपर था नहीं। अब हम आते हैं ए बी पे। ए बी क्या कहता है भैया? ए हमारा है इजी और बी है CSAT टफ। ऐसा फॉर्मेट हमारे पास नहीं था, CSAT भी मॉडरेट था। इसका सिंपल सीधा जो आंसर है वो हमारा था लगभग DC। DC हम कह सकते हैं कि CSAT थोड़ा सा इजी था और जो हमारा GS पेपर था वो मॉडरेट और इजी के बीच में था। टफ, मॉडरेट, इजी आप कह सकते हो, क्योंकि मैंने सेंटर पे 50 से भी ज्यादा बच्चों से बात की है। और ये जो कट ऑफ मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके पैरामीटर आप सुनिए। एक तो मैंने 50+ बच्चों से बात की, दूसरा मैंने कुछ सीनियर फैकल्टी से भी इंटरनल बात की और जिन्होंने प्रीलिम्स दे चुके हैं। ठीक है, हमने उन लोगों से भी बात की जो क्वालिफाइड हैं ऑलरेडी UPSC, और कुल मिला के ये पता चला, हम उनसे बिल्कुल नहीं बात किए जो घर बैठ के आराम से लेटे हुए थे, उनसे बिल्कुल ही नहीं बात किए कि भाई उनका क्या है, क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न है जब तक आप दिए नहीं होगे तब तक नहीं पता चलेगा। हम लोगों ने इन लोगों से बात की है और इन लोगों से बात करने के बाद यही पता चला है कि एग्जाम ये काफी मॉडरेट था, 100 से नीचे कट ऑफ आएगी। अगर तो आप इतना मार्क्स ले आ रहे हो, मैं यहां पे आ जाता हूं, अगर आप लगभग इतने मार्क्स ले आ रहे हो 85 से 90, इसके बीच में आप लेकर आ रहे हो या इससे ऊपर है, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं 50 में से मेरे पास 20 एस्पिरेंट ऐसे भी थे जिन्होंने कहा था कि पेपर अच्छा नहीं गया है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो इतना टफ पढ़ रहे थे, NCERT को पढ़ा ही नहीं था, मैप्स देखा ही नहीं था, रिवीजन किया ही नहीं था। सो ये लेवल भी तो हो सकता है ना? सिर्फ इसके बेसिस पर हम कट ऑफ बता दें ये अच्छी बात तो होगी नहीं। CSAT भी तो एक ऑप्शन है। CSAT में क्या पता लोग नहीं क्वालिफाई कर पाए, क्लियर कर पाए, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी इंपॉर्टेंट होती है, कई वेरिएशंस होते हैं इसमें। सो सिर्फ यही नहीं होता है। अच्छा, एक और चीज है, बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर 10 क्वेश्चन प्रीलिम्स का GS1 का अगर आसान लग गया तो कहते हैं कि पेपर बहुत आसान था, लेकिन 10 क्वेश्चन तो होता नहीं है ना भाई।
100 क्वेश्चन होते हैं। इकोनॉमी का आप उठा के देख लो, इस साल का इकोनॉमी, थीम वही है, एरिया वही है, लेकिन पूछने का तरीका बिल्कुल अलग है। अब देखिए आप मैच द फॉलोइंग देख लीजिए, कितना अलग आया है इस बार, तो आपका टाइम लगता है उसमें, ठीक है। सो ये लगभग मेरा प्रेडिक्शन ये है कि लगभग 85-90 प्लस। कट ऑफ कितनी रहेगी ये कहना बहुत मुश्किल है इस टाइम पर, क्योंकि बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शंस हैं लोगों के। लेकिन अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो तो मेंस की तैयारी में आप लग जाओ। आप समझ रहे हो, इतना स्कोर करने का मतलब कि आपके 45 क्वेश्चन श्योर शॉट सही हैं, 45 क्वेश्चन। और मैं हमेशा से बोलता हूं यूपीएससी में अगर आप इतना श्योर शॉट कर लिए 50, तो आप लग जाओ, मतलब आप तैयारी करो मेंस की। तो 45 क्वेश्चंस भी अगर आप सही हैं तो मेंस की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं इस मेथड के बेसिस पे। ये बहुत अच्छा मेथड है, मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बताया था और इस बार भी आप लोगों को बता रहा हूं। दूसरी चीज ये है कि हमने अपने कल वीडियो में, मैंने और आद्या मैम ने हमने डिस्कस किया था कि आखिर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। सो होता क्या है कि डिपेंड करता है सब्जेक्ट वाइज पर भी, किस बच्चे ने सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से अटेम्प्ट किया है। अब ये पूरे पेपर में बोलबाला था किसका, पॉलिटी का, आईआर, करंट अफेयर्स का बोलबाला था, क्योंकि डोमिनेट कर रहा था ये पूरे पेपर में। और यही सेम चीज लास्ट ईयर कम थी इन कंपैरिजन टू दिस ईयर। पिछले साल इकोनॉमी से क्वेश्चंस एवरेज थे वही 13-14, पिछले साल तो हिस्ट्री से, मतलब ओवरऑल हिस्ट्री से लगभग 13 क्वेश्चन आए थे, 12 से 13, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। इस बार तो 2 ही क्वेश्चन दिखने को मिल रहे हैं। सो कन्वेंशनल क्वेश्चन जैसे कि हमारा ज्योग्राफी, आईआर, पॉलिटी हो गया, यहां से सवाल काफी आए हैं। जिन बच्चों ने स्टैटिक पोर्शन, जिन बच्चों ने जो हमारा एनसीईआरटी हो गया वो नहीं पढ़ा, ध्यान नहीं दिया, रिवीजन नहीं किया है, प्रॉब्लम हो सकती है। पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से थीम मिल रही है हमें, पीवाईक्यूज का रिवीजन इंपॉर्टेंट है। साथ ही में एनसीईआरटी और सीसैट की प्रैक्टिस जिसने नहीं की होगी, अगर कोई भी बच्चा सीसैट बढ़िया से पढ़ा है ना, 6 महीने नहीं भी पढ़ा है, लास्ट के 1 महीने में अगर उसने फॉर्मूले के साथ अच्छा डेडिकेशन 2-3 एफएलटी सॉल्व कर लिया होगा तो सीसैट निकाल लेगा। लेकिन एकदम ही आप गोला हो, एकदम ही नहीं ध्यान दिया है, एग्जाम से 3 दिन पहले उठ के सीसैट लगा रहे हो, तो बड़ा मुश्किल है आपके लिए, ये आपको भी पता होगा। सो आई होप चीजें आपको थोड़ी बेहतर समझ में आई होंगी। तीसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, इस टाइम पर हमने एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इनिशिएट किया है जिसका नाम है करंट क्लैरिटी, जो कि डिकोड करेगा आपके करंट अफेयर्स को। ये 1 जुलाई से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, 365 दिन की इसकी वैलिडिटी है। करंट अफेयर्स का रेलेवेंस अब आपको पता चल गया है ना, इसका रेलेवेंस बहुत ज्यादा है, और करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक पोर्शन का रेलेवेंस बहुत ज्यादा है, वहीं से आया है इस बार, ठीक है। सो पिछले साल थोड़ा वेटेज कम था, लेकिन यूपीएससी ने बता दिया है कि करंट अफेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से वो आईआर हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इनफैक्ट आपके ट्राइब्स वाले क्वेश्चंस कुछ ऐसे ऐसे आए थे। अब देखिए इसमें बाइलिंगुअल वीकली लाइव सेशंस, करंट अफेयर के नोट्स मिलेंगे, करंट अफेयर की मेंस टेस्ट मिलेगा आपको, और करंट अफेयर को कैसे हम मेंस के साथ इंटरलिंक कर सकते हैं वो भी। तो नीचे आप आ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, गूगल फॉर्म उसको फिल करिए, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, करंट अफेयर के साथ वीकली प्रोग्राम के साथ आप जुड़िए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्री मेंस दोनों के आपको क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा आज का सेशन, आई होप चीजें आपको थोड़ी समझ में आई होगी। अगला सेशन हम लोग इस पर लेने वाले हैं, जो कि आप इस साल के पैटर्न पे आप कैसे 2025 के लिए तैयारी कर सकते हो, ये सेशन हम लोग लेने वाले हैं, तो ध्यान से इसको आप देखिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।